नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग के सिलेबस को देखेंगे। ग्रुप डी में रीजनिंग के अंदर कौन कौन से सिलेबस हैं और कौन कौन सा अध्याय हमें पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले नंबर पर आता है डाइस। डाइस है, क्यूब है, क्यूबाइड है, मतलब कि पासा, घन क्षेत्र और घनाभ। सेकंड नंबर पे आता है क्लॉक, घड़ी। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिसको वर्गीकरण बोलते हैं हम। चौथे नंबर पे आता है एनालॉजी, समानता। पांचवें नंबर पे आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आप जानते होंगे। छठे नंबर पे आता है सीरीज नंबर। सीरीज नंबर। सातवें नंबर पे आता है दोस्तों अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज। आठवें नंबर पे आता है जंबिंग। नौवें नंबर पे आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन। दसवें नंबर पे आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। डायरेक्शन मतलब दिशा, रक्त संबंध। यदि ध्यान से हम 15 से 20 क्लास कर लेते हैं तो कंफर्म है कि रीजनिंग में लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन आते हैं और 28 के आसपास, 25 या 20 तक लगभग सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन हमारा टारगेट है 30 प्लस। कम से कम रीजनिंग से 30 प्लस अगर हम करते हैं तो मार्क्स हमारे कुछ अधिक हो जाते हैं। और सबसे अधिक नंबर बढ़ाने का तरीका है कि रीजनिंग को 1-2 बार दोहरा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर पर आता है रैंकिंग। ट्वेल्व में वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन आरेख, जिसको वेन आरेख बोलते हैं हम। 13 पे आता है सिलोजियम, सिलोजियम्स। 14 पे आता है सिटिंग एंड पजल, सिटिंग एंड पजल। 15 पे आता है डेटा सफिशिएंसी, सफिशिएंसी
16 नंबर पे आ जाता है दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन। 17वें नंबर पे आता है भाई मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर लापता संख्या। 18 पे आ जाता है मिसलेनियस, मिसलेनियस। ये तो था, ये सारे के सारे वर्बल थे। शाब्दिक, वर्बल को हम शाब्दिक कहते हैं, ये शाब्दिक था। लेकिन अब हम देखेंगे नॉन वर्बल में अशाब्दिक, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में आता है दोस्तों पहले नंबर पे आता है एनालॉजी, समानता। सेकंड नंबर पे आता है इम्प्लीकेट फिगर, मतलब अंतर्निहित, निहित आरेख। तीसरे नंबर पे आता है इनकम्प्लीट फिगर, इनकम्प्लीट फिगर अधूरा, अधूरा आकृति। चौथे नंबर पे आता है मिरर इमेज, पांचवे पे आता है दोस्तों पेपर कटिंग। छठे नंबर पे आता है काउंटिंग, काउंटिंग, काउंटिंग फिगर आकृति की गिनती, आकृति की गिनती। ये नॉन वर्बल में आता है। यदि लॉजिकल के रूप में देखा जाए लॉजिकल का मतलब होता है दोस्तों तार्किक, तार्किक, तर्क से संबंधित। लॉजिकल में पहले नंबर पर आता है कथन और धारणा, कथन और धारणा, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट एसम्पलेशन। सेकेंड नंबर पर आता है कथन और तर्क, कथन एंड तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। थर्ड नंबर पे कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रियाओं का क्रम। फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन,
स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन। इसको हम बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो रूबी में इसके अंतर ही आता है, रूबी में इसके अंतर्गत ही आता है, इससे अधिक नहीं आएगा। सबसे पहले हम बता दें कि जो वर्बल है, वर्बल में 25 मार्क्स आ जाएंगे, नॉन वर्बल में लगभग 5 मार्क्स एंड लॉजिकल में 5 मार्क्स। और हमें ये देखना है कि अधिकतम कितने मार्क्स हम ला लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया है दोस्तों कि लगभग 20 और 25 तक सभी बच्चे ला लेते हैं, और हमें लाना है लगभग 30 प्लस। 30 प्लस अगर हम लाते हैं तब तो उम्मीद रखेंगे हम, अगर मैथ या फिर बायोलॉजी वगैरह में थोड़ा सा मार्क्स कम आते हैं तो सबसे अधिक मार्क्स बढ़ाने का तरीका है कि हम रीजनिंग पर ध्यान दें। रीजनिंग को एक दो बार देख लेते हैं तो ऑटोमेटिक हम इसको कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे प्रत्येक जो अध्याय हैं उनको हम दोहराएंगे और अपने सरल भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। गारंटी है मेरी कि अगर आप निर्धारित तरीके से डेली समय अनुसार आप टाइम देते हैं रीजनिंग पे, तो रीजनिंग में आपका 30 प्लस जरूर आएगा। बने रहेंगे मेरे वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।